इसमें किसको वोट दीजिएगा? हम तो देंगे बीजेपी को। मोदी को? मोदी को नहीं, बीजेपी को। हाँ जी। मोदी से नफरत और बीजेपी से प्रेम, ये कैसे हो गया? नहीं, जब तक रहेगा आरक्षण हाँ। ये भारत में कैंसर रहेगा। कैसे? आरक्षण कैंसर है? हाँ कैंसर है, जातिवाद कैंसर है इस देश का। नहीं। आरक्षण कैंसर नहीं, जातिवाद वो कैंसर तो है। आरक्षण मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं। 15 लाख रुपया दे दिए सबको। कहाँ? आपको दिए? कोकरो ने आपको दिए हैं? नहीं घर बनवा दिए मोदी जी? नहीं, मोदी जी कहाँ बनैलकै घर? हाँ? नहीं, एको पैसे नहीं दिलकै यहाँ, कुछ नहीं मिला है। बहुत गलित में है, न हमको जगह है तनी गो, न कुछो, न पोर, न पैखाना, न कल, न कुछ नहीं है। निम्नो बकरी पोसल जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, उठने वही रोड पर बाल बच्चा रहते हैं धूप में, रोड पे सोते हैं रोड पर, यहाँ से यहाँ रात के बाल बच्चा सोते हैं ये गलित में। हाँ। तो हम लोग क्या करेगा, हमको नहीं है कुछ। मोदी सरकार की कलई खुल चुकी है। बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया है। उसी बात को लेके हम लोग गांव में है, क्या जातीय जनगणना होना चाहिए? जाति के हिसाब से कितना फर्क पड़ता है आम लोगों के जीवन में? क्या जाति वाकई में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है? बाबा साहब ने भी कहा था कि जातिवाद देश की सबसे लंबी बीमारी है, कैंसर है देश के लिए जातिवाद। और जाति की वजह से कुछ लोग हाशिए पे रह गए, कुछ लोगों ने मलाइयाँ खाई है। ये भी वास्तविकता है, कितना मलाई किसने खाया है उस पर हम चर्चा भी करेंगे साथ में। किन लोगों को जाति की वजह से हाशिए पे रखा गया, गाँव के अंतिम छोर पर बसाया गया, इनके पास ना जमीन है, ना इनके पास रोजगार है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से ये लोग दूर हैं, मंदिर से दूर रहे, ऐतिहासिक तौर पे शूद्र कहलाया, अछूत कहलाया। और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? 70-75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी क्या इनकी हालात कुछ सुधर पाई है? क्या ये मेन स्ट्रीम में आ पाए हैं? इसी बात को दिखाने के लिए मैं आज बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय सबसे हॉट सीट रहता है, लोकसभा चुनाव है, गिरिराज सिंह यहाँ से जीतते हैं, कन्हैया कुमार यहाँ से पिछली बार रहे थे, काफ़ी हॉट सीट हुआ था। बेगूसराय में कितना बदलाव हुआ है और इस जाति, खास जाति का ये मोहल्ला है, मुसहर समाज के लोग कहलाते हैं, इनकी ज़िंदगी में कितना सुधार हुआ है? क्या अच्छे दिन आ गए हैं या फिर जाति के वजह से इनमें क्या परिवर्तन हुआ है? क्या जाति की वजह से ये गरीब रह गए हैं? इसी बात पे हम तहकीकात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए, कहाँ गए? क्या नाम हो गया आपका? शिवजी महतो। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ। तो महतो जी हमको ये बताए, कौन लोग रहते हैं यहाँ से वहाँ तक, झुग्गी झोपड़ी में? सब सदा है, गरीब आदमी है सब। सदा जी हैं? हाँ, हाँ? हाँ। क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? कुछ नहीं सुविधा है, न पानी मिलता है कल का, नहीं देखते हैं घर टूटा हुआ है, एकदम पड़ा हुआ है, गिर जाएगा मर जाएगा सब जनता। कौन बना दिया है घर? घर तो बनाया वो लालू सरकार तक, उनका पुरनका सरकार का है। लालू जी बनवा दिए थे घर। हाँ। इन लोग के पास जमीन उमीन नहीं है, कुछ नहीं है, इसको रहने का उपाय नहीं है, मुटने का। लालू जी घर बना दिए, अब तो टूटने वाला घर है, फिर कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई नहीं 100 बार लिख के लगे हैं, लेकिन कुछ अभी ध्यान नहीं है, कुछ नहीं, बाथरूम कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पानी होने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कलो नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, सर्वे करवा रही है कि किस जाति के लोग का हालत क्या है। मोदी जी इसके खिलाफ चले गए हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए इस देश में। देश में सगरे जमीन मिल गया, सब जमीन मिल गया, यहाँ का गरीब का कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हाँ। कितने लोग रहते हैं चाची यहाँ पर? जो आदमी चाहिए लगभग 50, 100, 2000, 1000, कितना लोग? 150-200 आदमी। हाँ, 150 आदमी तो आप लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, बताइए हमको। कोई उपाय नहीं, देखता नहीं असर, नहीं पानी पीने का, नहीं कुछ, कोई चीज को जाते हैं पोर पैखाना करने को, से बाबा लोग हमको दबाते हैं, गाड़ी पड़ता है। कहाँ जाते हैं बाथरूम? बाथरूम बहुत दूर चोर जाते हैं, भैया जाते हैं। हाँ, खेत में भैया। सरकार जो है बोला सबको बाथरूम मिल गया, मोदी जी बोले नहीं दिया, नहीं सर नहीं दिया हमको, देखा हमको घर पर है ककरो बाथरूम किसी के पास किसी को सरकार बना घर दिया था। हाँ, इसमें बाथरूम सरकार नहीं बनाया। बहुत दिन का है हमको घर, बहुत दिन का है। अब तो टूट के गिर रहा है। हाँ, ये सब ढह हमको चले, हमको घर चूरा आया, ढह रहा है बगल में हमको घर। बताइए, ये भगवानपुर ब्लॉक में पड़ता है, बेगूसराय जिला है, और ये दहिया गांव का कौन सा गांव है? ये दहिया है। हाँ। यहाँ आप लोग कितने साल से रह रहे हैं इसे? बहुत साल से। कोई सुविधा नहीं आप लोग के पास? कुछ नहीं है। चलिए देखिए हमको घर टूटा गिरा है, उन्ने देखिए
गिर जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा बाल बच्चा। अब बहुत गलीद में है, न हमको जगह है तनी गो, न कुछो, न पोर, न पैखाना, न कल, न कुछ नहीं है, कुछ का नहीं व्यवस्था है। हम लोग बाल बच्चा ये सब पढ़ने नहीं जाता। दिखाइए इस तस्वीरों को, यही इस देश की सच्चाई है। एक तरफ भारत चांद पे जा रहा है, दूसरी तरफ जाति के नाम पे इन लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। जाति के आधार पे ये लोग हंसिये पे रखे गए, दूर रखे गए, मेन स्ट्रीम से दूर रखे गए। क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के बच्चे नहीं है? ये जो देश है इसका भविष्य इन बच्चों पे निर्भर करता है। लेकिन बच्चों की हालात देख के आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जाति ने क्या खेल किया है। इसी जातीय जनगणना की बात हो रही है तो मोदी जी इसका विरोध कर रहे हैं। जातीय जनगणना बिहार सरकार करवा रही है, मोदी जी विरोध कर रहे हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। देखिए सर्वे आते हैं, नहीं जमीन नापते हैं, नहीं कुछ करते हैं, चला जाते हैं बगल बगल सर्वे करके चल जाते हैं। ये जमीन नहीं ना सर्वे करते। सब बाल बच्चा पढ़ने स्कूल क्यों नहीं जाता है? तुम लोग पढ़ने कहाँ जाता बाबू? पढ़ने क्यों नहीं जाते? इधर आओ, नाम बताओ अपना, इधर आओ। देखिए इन बच्चों को, देखिए इन मासूम बच्चों को, देखिए इनकी क्या गलती है। क्या यही गलती है कि इस परिवार में जन्म ले लिए और इस जाति में जन्म ले लिए? जाति में जन्म ले, इस पर किसी का अधिकार होता है क्या? लेकिन जाति की वजह से इस देश में लंबे अरसे से, हजारों हजार साल से इन लोगों को दूर रखा गया। स्कूल से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से, मंदिर से, संपत्ति से दूर रखा गया। आज भी इनके पास जमीन नहीं है, आज भी इनके पास बाथरूम नहीं है कि जमीन उसपे, आज भी इनके पास बाथरूम नहीं है। दूसरे के खेत में इनको जाना पड़ता है, उसको लेके भी इनको मारा पीटा जाता है। सही बात है। बाथरूम का आते हैं, शौचालय का आते हैं, हमको जमीन नहीं है तो कहाँ बनाएगा? जिम्मेदार का खेत में बनाएगा, वो हमको मारेगा, गरियाएगा नहीं है। तब अपन किधर जाते हैं, जिम्मेदार के खेत में जाता है पैखाना करने के लिए, मारता है, गरियाता है। जमीन नहीं है किसी के पास, किसी के नहीं पास है। देख लीजिए, रहने का नहीं है, तनुक अगना नहीं है, तनुक राख फेंके की जगह नहीं है, भांस नहीं फेंके की जगह है, हम किधर फेंकेगा? बताइए इस देश में जाति के आधार पे लोगों को इस कदर पशुओं के समान रखा गया कि आज भी इसका ये दंश झेल रहे हैं। 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन इनकी स्थिति नहीं सुधर रही है। सिर्फ और सिर्फ जाति है, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं, जाति इनका पीछा नहीं छोड़ती है। जाति के नाम, जातिवाद होता है कि नहीं इस देश में? जाति के नाम पे आप लोग को जमीन नहीं दिया गया इतिहास में? नहीं, किसी के पास हजारों बीघा का जमीन है, किसी के पास 1 बीघा 1 इंच जमीन नहीं है कि बाथरूम बना सके, नहीं है ना? आप लोग के पास नहीं है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए देखिए दूरा पर घेरा हुआ है कि नहीं? देखिए पहले बिल्डिंग घेरा है, देखिए निकलने की जगह है, पैसा करे की जगह है, तुम देख लीजिए अपने। ये सब सरकार बना के दिया था। देखिए ना, सरकार बना के दिया था, ढह गया सब। हाँ, ढह गया। आप लोग के साथ अभी भी भेदभाव भी होता है क्या जाति के हिसाब से? सब का अभी तो आ रहे थे, वही है, क्या देखता है? कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। सब क्या बोलता है? क्या हम जाते हैं वीडियो कहने के लिए, वीडियो कहने जाते हैं। मर्डर भी कर दिया। कौन मर्डर कर दिया? कर दिया, बावन लोग मर्डर कर दिया। किसका मर्डर कर दिया? अजय बेचारा मौसमा से पड़ा हुआ है। क्या, कैसे मर्डर हो गया? कैसे मर्डर हो गया? बात गोली मार दिया, बात पर। काहे मार दिया गोली? ऐसे बात पर कोई बात नहीं है, नहीं उसको कुछ चोरी किया, नहीं चिरन पर को नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया। बता बिना खोदिए कह जो मार डाल के गोली कथिल मार दिया। नहीं है, बिना खोदिए कुछ नहीं हार, कहीं नहीं बिगाड़, कहीं नहीं बदमाशी कर, कहीं नहीं चोरी कर, कहीं नहीं सिरफन कर, कहीं नुचपन कर। कौन मार दिया? वही घर से सामने है बभना। हाँ, गोली मार दिया। हाँ, गोली मार दिया है, गोली मार का भाग गया है। अच्छा 5 वर्ष बाल बच्चा है, से कुछ कोई नहीं से खाएगा। सरकार तरफ से मदद कितना साल हो गया? क्या साल? फागुन में मरला। 3 महीना 4 महीना पहले। आप ही के हस्बैंड थे? आपके पति थे वो? हाँ। अर्जुन काहे मार दिया उनको? कहे मारक, कुटुम रहे घुरा तर बैठल रहे, उहे मारलक, उहे खातिर बोल उहे मारलक। अच्छा, जो कोर कुटुम तोरो छियो हमरो छियो, कथी गोली मारली, उहे पर में गोली निकाल के मार दी। क्या बोल रहे हैं? ऐसे मीडिया वाला आते हैं, हम भी बोलते हैं, कुछ उपाय नहीं होता है, ऐसे आगू नहीं बढ़ाते हैं। मीडिया वाला आगे नहीं बढ़ाता नहीं, है? नहीं, आप लोग को नहीं दिखाता है? नहीं। मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी अब 24 में चुनाव होगा ना, तो मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अच्छा दिन आ गया? नहीं, अच्छा दिन नहीं आया। नहीं, मोदी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला सबको सिलेंडर दे दिए हैं,
सिलेंडर एगो दूगो के मिला है और के नहीं मिला है। बोल रहा है सबको मकान दे दिए पक्का का चमचमाता हुआ। देखता है ना, नहीं टूटा फूटा है ना, देख रहा है अन्य से ढहल जाता है। तो मोदी जी कुछ नहीं किया आप लोग के लिए? कहाँ किया है कुछ? एगो राशन पानी देता है, वह राशन पानी से गुजर जाएगा। तो मोदी जी को वोट दीजिएगा फिर? देगा नहीं, हमको सहायता करेगा तो नहीं देगा, देगा सहायता करेगा उसको दीजिएगा। हाँ। तो मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं देश में, कुछ आपके लिए नहीं किए? मोदी जी भला करेगा करता तो हमको गलीद में रहते रहा। हमको तनको नेमनो बकरी पोसल जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, उठने वही रोड पर बाल बच्चा रहते हैं धूप में, रोड पे सोते हैं रोड पर, यहाँ से यहाँ रात के बाल बच्चा सोते हैं ये गलित में। तो हम लोग क्या करेगा? हमको नहीं है कुछ, नहीं तनुक दूरा है, नहीं तनुक दरवाजा है, बैठने के नहीं उठने की जगह है। तो हम भी क्या करेगा? अपन बाल बच्चा रोड पर रहते हैं। इस गरीबी को समझने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, लोग कहते हैं कि गरीबी उनके कर्मों की वजह से आती है, लेकिन गरीबी इस देश में जाति की वजह से आई है। ये भी एक विडम्बना है, लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जाति के आधार पर जिस प्रकार से लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, उसी का ये लोग दंश झेल रहे हैं। जातीय जनगणना की बात होती है कि पता चले कि किसकी क्या हालात है, किसके लिए कितना स्कीम बनाया जाए, उसको लेकर बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। तो मोदी जी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर रहे हैं। बताइए, मोदी जी जो है जातीय जनगणना के खिलाफ में हलफनामा दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी अच्छा किए हैं 10 साल में? कुछ भी मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं। 15 लाख रुपया दे दिए सबको। कहाँ? ककरो ने आपको दिए हैं? नहीं। घर बनवा दिए मोदी जी? नहीं, मोदी जी कहाँ बनैलकै घर? नहीं, एको पैसे नहीं दलकै यहाँ। राशन देते हैं मोदी जी? कहाँ हम दे छे राशन? 5 किलो का 2 किलो का दे छे राशन। तो राशन देते हैं 10 किलो मात्रा में देते हैं। जिसका घर में 5 गो आदमी है, 10 परिवार है, तो उसको 35 किलो मिलता है। तो वैसे क्या हो गया? मोदी जी देश को चांद पे पहुंचा दिए हैं और आप लोग कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। दिए हम कहाँ कहते हैं नहीं? मोदी जी चांद पर पहुंचा दिए देश को, आपको क्या मिला? मैं कल करने से उतने तो भेट रहे की वाला आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं फायदा। चांद पे चला गया दुनिया देश, आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं। आपकी हालत तो इसने है। हाँ। अच्छा दिन आया कि नहीं आया? नहीं। अच्छा दिन नहीं आया है? नहीं। आपके साथ भेदभाव भी होता है, जातिवाद भी होता है? कुछ नहीं भेट रहे। आपके साथ जातिवाद, तोरा साथ जातियोवाद होय छै? नहीं होय छै ना? बताइए, इस देश की ये हालात है कि जाति के आधार पे इन लोगों को गांव से दूर बसाया जाता है। इन लोगों को न जमीन है, इन लोगों के पास न बाथरूम है, न घर है। घर भी लालू यादव जी कहा, जैसा कि लोगों ने कहा है, लालू यादव जी ने इस घर को बनाया था, लेकिन उसके बाद ये ढह गया है। कोई सरकार देखने वाली नहीं आते हैं। चाचा जी आ गए हैं, रुक गए, इनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है चाचा आपका? उमाकांत राय। आप बताइए, मोदी जी जो है जातीय जनगणना के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, कोई जाति के क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो फिर जातिवाद खत्म कहाँ होगा तब? हाँ, जातिवाद अभी नहीं चल रहा है। देखिए चल रहा है, लेकिन जो पहले था उसकी अपेक्षा तो बहुत ही कम है या नहीं के बराबर। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं कि जनरल कैटेगरी? साथी बताइए। जनरल कैटेगरी में जनरल वाले हैं, तो जनरल वालों को क्या तकलीफ है जातीय जनगणना से? जाति इसी तकलीफ है कि तब तो फिर वही पहला वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। जी, कैसे चालू हो जाएगा? कैसे? जैसे पहले था वैसे ही चालू हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि जाति के आधार पे लोगों को दूर रखा गया सिस्टम से। जाति के नाम पे आज इनके पास जमीन नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पे। जाति के नाम पे ये गांव से दूर बसाया जा रहा है, इनके साथ छुआछूत हुआ है। ऐतिहासिक तौर पे हजारों साल से जाति के आधार पे सर लोगों को खाने पीने से या मंदिर मस्जिद से, शिक्षा से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया या नहीं रखा गया? देखिए, कौन रखा है? कौन रखा? हाँ। तो जात बनाया जो नहीं, ये सब कांग्रेस के देन है। क्यों नहीं इसको घर है? इसको घर क्यों नहीं है? इसको जमीन क्यों नहीं है? जाति बनाया है? जाति कौन बनाया? जाति तो पहले ही से है, आज से है। हजारों साल से। हजारों साल कैसे खत्म होगा बताइए? खत्म होगा उसी से। कैसे? सबको 29% जो है, 29% लोगों के पास जमीन नहीं है सर। चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, 29% लोगों के पास जमीन नहीं है। जाति के आधार पर इन लोग को जमीन से दूर रखा गया। जमीन कौन देगा? हाँ बताइए, कौन देगा? सर्वोदय में जो जमीन थी विनोदा भावे लिए, वो सब क्या हुआ? भूदान आंदोलन।
हाँ तो हुआ ना भूदान आंदोलन, क्यों तो क्या सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती है? इन लोगों को जमीन जिनके पास, किसी के पास हजारों बीघा जमीन है, किसी के पास 1 इंच डिसमिल जमीन नहीं है। इसमें जाति है कि नहीं, जाति फैक्टर है कि नहीं है? कोई जाति फैक्टर कैसे नहीं है? भले नहीं है। जाति के नाम पे लोगों को जमीन अधिक रखा है लोगों ने। हम कहते हैं क्या यादव के पास है वो हजारों हजार बीघा जमीन नहीं है? है कि नहीं है? आप ये बताइए। तो यादव भी तो उच्च मानता है SC ST से खुद को। पता चले कौन मलाई खा रहा है, यादव खा रहा है कि भूमियार खा रहा है कि ब्राह्मण का, पता कैसे चलेगा? ये जमीन लेकर के गरीबों में देना सर, कौन रोकता है? सब तैयार है, सब जमीन दे देगा अपना गरीबों को, देगा काहे नहीं देगा? काहे नहीं देगा? चाहते हैं कि सब जमीन को सरकार एक्वायर कर ले, सबके जमीन को सब बराबर बांट दे। आप चाहते हैं ये बात? हाँ हम चाहते हैं सबका जमीन ले लिया जाए सरकार द्वारा, सरकार ले ले, सब डिस्ट्रीब्यूट कर सब बराबर कर दे, क्योंकि ये देश में सबका अधिकार बराबर का है। जी हाँ, है ना? सब भारत माता की जय बोलते हैं, भारत में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। हमको ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि जातीय जनगणना सर्वे होगा, इससे किसके पास कौन सिस्टम में है, कौन सिस्टम में नहीं, किसका कितना नौकरी कर रहा है, किसके पास जमीन है, संपत्ति है। ये जो है ना सर, से वोट का पॉलिसी है बस, और कुछ पॉलिसी है जी। तो मोदी जी भी वोट का पॉलिसी कर लेना, फायदा उठा ले इसका करवा के। ये तो मोदी जी न जानेंगे, हम लोग तो नहीं जानेंगे। हम 24 में किसको वोट दीजिएगा? हम तो देंगे बीजेपी को। मोदी को? मोदी को नहीं, बीजेपी को। हाँ जी। मोदी क्यों पसंद नहीं है? मोदी जो मोदी है, मोदी तो पसंद है ही, लेकिन हम देंगे वोट बीजेपी को। बीजेपी एक तो मोदी जी हैं। ठीक है, बात है, कोई जरूरी नहीं है, मोदी जी कल हट भी सकते हैं। नहीं तो इनका तो काम है घुमा के। सुनिए ना, मोदी जी अति पिछड़ा है, इसलिए नहीं दीजिएगा मोदी को, बीजेपी को दीजिएगा। नहीं तब क्या है? मोदी जी से नफरत और बीजेपी से प्रेम, ये कैसे हो गया? नहीं ये हम तो नहीं बोले मोदी जी से नफरत है। हमारे जो बीजेपी का जो नेता है, बीजेपी का हमको 5 काम बताइए। बीजेपी आपको गैस दिया, कैसे दिया गैस? गैस कैसे है? अच्छा कल जो 200 रुपया घटा है। हाँ कल जो अथी में दे रहा था, बिहार का क्यों नहीं दिया? किसमें? 4 अथी का दिया ना, महानगर का भाव। आज बिहार में गैस का क्या है जनरल? आप बताइए ना। 400 रुपये सिलेंडर था। स्मृति ईरानी में जो मंत्री है, वो डिस्को डांस करती थी माथा सिलेंडर लेके। आज 1200-1300 रुपया आप खरीद रहे हैं, आपको सस्ता लग रहा है क्या? एकदम सस्ता है। कैसे सस्ता है? भले सस्ता है। पेट्रोल भरवाते हैं इसमें? हाँ भरवाते हैं। ये भी भराते हैं? 100 से ज्यादा है। हाँ वो भी सस्ता है। वेतन कहाँ गया? कितना वेतन कमाते थे आप पहले? कितना हम जो भी कमाते थे, अभी नेता लोग, अभी आपका डबल हो गया। ये तो तेल तो डबल हो गया। हाँ डबल 3 गुना हो गया, 4 गुना वेतन हो गया है। 4 गुना हो गया जी। आपका हो गया, इनका वेतन 4 गुना हुआ, इनकी कमाई सबका, इसकी कमाई 4 गुना हो गया। पहले रहे जमाना, समय रहे तब न हो, कहने रहे 2 रुपए चावल, अभी मिले 40 रुपए चावल, फ्री मिले, सबको मिलता है। वो बात नहीं ना, मोदी जी नौकरी खत्म कर दिए, आउटसोर्स। सुनिए ना, रेलवे कहाँ आ रहा? आप जनसंख्या पर क्यों नहीं आते हैं? हाँ, जनसंख्या कौन घटाएगा? कौन घटाएगा? सरकार घटाएगा। मोदी है। मोदी बनाए कानून, मोदी जी, हम दो हमारे दो बनाए। कौन मना किया उसको? और आप सपोर्ट कीजिएगा तब ना। अरे उनके पास मेजोरिटी है, अकेले बना सकते हैं। नहीं बना सकते। 70 अकेले हटा दिए ना। आरक्षण पर बात हुआ, सौंसे भारत में आग लगाने दिया। आरक्षण तो आपको ही मिलता है 10%। अब हम कहाँ कहते हैं नहीं मिलता है? तब आरक्षण से क्या तकलीफ है? हमको कहाँ तकलीफ है? खुश रहिए, आरक्षण है, अच्छी बात है। नहीं, खुश कैसे नहीं है? ये जब तक रहेगा आरक्षण, ये भारत में कैंसर रहेगा। कैसे? आरक्षण कैंसर है? हाँ कैंसर है, जातिवाद कैंसर है इस देश का। आरक्षण कैंसर नहीं, जातिवाद कैंसर है। आरक्षण किसमें है? बताइए। जातिवाद के वजह से कुछ लोगों ने, आप लोगों ने मलाई खाया हजारों साल तक, संपत्ति रखा अपने पास में, मंदिर का तिजोरी रखा अपने पास में। किसके पास है? किसके पास है? अग्री जाति के पास में तिजोरी है मंदिर का। अभी बताइए सर, बताइए आप कौन अच्छी से हैं? न्यूज से? हम नेशनल दस्तक से हैं। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा जमीन भारत में किसके पास है? किसके पास है? आप बताइए ना। सर्वे करवाइए ना, सर्वे करवा। आप सर्वे मना कर दे रहे हैं। कहाँ सर्वे? जातीय जनगणना होगा, पर पता चलेगा कि किस जाति के पास में है। हमको धोपिए नहीं आप, हमको धोपिए नहीं ना बोलिए आप। धोपिए नहीं। सबसे ज्यादा जमीन है रेलवे को, उसके बाद सेना को, नहीं, और उसके बाद बोर्ड, यही तीनों के पास सबसे ज्यादा जमीन है। क्यों? किसके पास रहना चाहिए? फिर सरकार के पास रहेगा। सरकार का रेलवे है ना, सरकार के पास रहेगा तब इन लोगों को 55 डिसमिल सरकार बोल रही है दे पाएगी। सर दीजिए ना, कौन रोकता है? देश कीमत आता है तो क्या हो जाता है? इस देश में सर जाति के आधार, बाबा साहब ने कहा है।
अब जाके देखिए वो कुआं में रिपेयर का काम हुआ हमको है। एक बात बताइए, ये लोग गरीब कैसे रह गए? के? हजारों साल से ये लोग गरीब काहे रह गए? ये तो वही लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, ना, कुछ ये बताइए तो- ना सर। ये आप देश आपको- के नागरिक हैं, ये नागरिक नहीं है देश का, इसके प्रति आपका कुछ दायित्व नहीं है। ये लोग गरीब कैसे, कुछ तो बताइए आप। परिवर्तन तो हुआ है, इस बात को तो आप मानते हैं। कहाँ परिवर्तन है? कहाँ नहीं सर हुआ? सड़क पे जी रहे हैं सर। सड़क पर जिया तो उसको कितना परिवर्तन, रेट क्या है, परसेंटेज क्या है? अरे उसको परिवर्तन कौन का। सरकार क्यों नहीं देती है? सरकार को कौन रोकता है क्योंकि सर? हजारों साल से ये लोग आप सिस्टम से हजारों साल के बाद क्यों करते हैं सर? हाँ बोलिए, मोदी जी से क्या क्या करना चाहिए? मोदी जी को बताइए। मोदी जी को हाँ सबसे पहले तो जो गरीब है हाँ उसका उद्धार का कल्याण का योजना बने। हाँ। जो गरीबों को नहीं है जमीन हम जमीन दे दे, जमीन दिलवावे, मकान बनवा दे। अब क्या कहिएगा, जिसको देता है वही खा जाता है, अभी भी खा जाता है। आप लोग को नहीं लगता है कि जाति के नाम पे इन लोगों को जो है जमीन उमीन से दूर रखा गया है इतिहास में? देखिए आज यही गांव देख लीजिए, किसके पास, किस जाति के पास कितना जमीन है। अभी भी सर हाँ। सबके पास जमीन नहीं है, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय है, सब में गरीब है। हाँ, ठीक, सही सब बात में है, गरीब सही है। बात है। तो पहले जिसको जो जितना लेना था लिया, या जिसको अंग्रेजों मुगलों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, उसके पास वही है। सुनिए ना, हमारा ये परसेप्शन है कि ये लोग गरीब इसलिए रह गए क्योंकि इनको जमीन रखने से रोका गया, इतिहास में संपत्ति से रोका गया। अगरी जाति में जो गरीब है उसको वो तो नहीं कह सकता है कि हमको संपत्ति से, स्कूल से, शिक्षा से आप दूर रखे। वो गरीब हैं, उन्होंने काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, इसलिए वो गरीब हैं। ये इसलिए गरीब हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत तो किया, काम तो किया। ये अभी भी जूता सिलते हैं, लाज जलाते हैं, इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीबों की तरह, पशुओं की तरह। इनको संपत्ति से, इनको शिक्षा से दूर रखा गया ऐतिहासिक तौर पे, इसलिए ये गरीब हैं। हम इस बात को नहीं मानते। किस बात को आप मानते हैं? हम मानते हैं कि सरकार उचित व्यवस्था करे। हाँ, सरकार की तो गलती है। तो अब इसमें कहिएगा मोदी जी की गलती है, नहीं। जो अब सरकार में मोदी जी हैं तो किसकी गलती होगी? कहा स्टेट गवर्नमेंट का कोई ड्यूटी नहीं है, दोनों की गलती बोलिए आप। तो हम कह रहे सरकार का मतलब क्या हुआ? हाँ, दोनों तो उसमें हुआ। मोदी जी भी आते हैं। हाँ। मोदी जी गलती है। हम कहते हैं जो भी सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों की जवाबदेही है इन लोगों के उत्थान का, उत्थान के लिए। जी। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इनके उत्थान पर काम होना चाहिए। ये भी देश के नागरिक हैं। हाँ। ये भी देश के नागरिक है ना सर। हाँ। इनके प्रति प्यार मतलब देश के प्रति प्यार। हाँ। जो इनके प्रति नफरत करेगा वह देश से भी नफरत करेगा। सही है कि नहीं है? सही है। हाँ? हाँ। क्या नाम था आपका सर? आपका अच्छी बातचीत हुई। उमाकांत राय। चलिए, उमाकांत राय जी थे और बेहतर बातचीत हुई है। और देखिए, ये अगरी जाति से आते हैं, वहीं इसी गांव में हाशिए पे कुछ लोग हैं जो मुसहर समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। और जाति के आधार पे हम लोग का क्लेम है, बाबा साहब ने भी कहा था कि जाति के आधार पे इन लोगों को ऐतिहासिक तौर पे संपत्ति से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया। यही वजह है कि इनकी हालात ये है कि आज भी ये रोड किनारे बसे हुए हैं, सड़कों किनारे बसे हुए हैं। इनकी अपनी ज़मीन नहीं है। सरकार ने मकान बना के दिया, लेकिन उतना ही दिया जितना उस वक्त में ये लोग थे। इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, बाल बच्चे बढ़ गए हैं, लेकिन इनका ज़मीन तो बढ़ा नहीं। इनको बाथरूम के लिए ज़मीन नहीं है कि बाथरूम बना सके, और पानी, बिजली, कोई चीज़ की सुविधा यहाँ पे नहीं है। गलत बोल रहे हैं चाची? नहीं है ना, नहीं कोई सुविधा नहीं है। नहीं। हाँ? सरकार से क्या कहना चाहिएगा, बोलिए एक बार। सरकार का क्या कहना, हम मांगते हैं जमीन। हमको घर में विकास हो गया है, 4 परिवार 5 परिवार कहाँ में रहेगा, एक घर में रहेगा। तो हम सरकार से जमीन मांगते हैं, हमको जमीन दीजिए। जमीन चाहिए हमको। नहीं तनिक राख फेंकने की जगह है, नहीं घास फेंकने की जगह, नहीं तनिक माल जाल के रखने का। कैसे विकास करेगा? बाल बच्चा का आप लोग पढ़ाते क्यों नहीं, हमको बताइए। बगल में स्कूल है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हमको सकते बाल बच्चा बड़ा हो गया तो नहीं। सब बच्चा दिखाइए, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, कम से कम 25-30 की संख्या में होंगे। कोई स्कूल खुला हुआ है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। वजह है मानसिकता भी है। मानसिकता क्या है? क्योंकि हजारों साल से इनको स्कूल से दूर रखा गया, इसलिए आज भी स्कूल पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए भी स्पेशल जागरूकता भी। गलत बोल रहे हैं सर। आप तो अलग रखने की बात नहीं है। क्यों मानसिक तौर पे आज भी ये लोग सर दूरी बनाए हुए हैं। क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं है? आपको कौन रोकता है? मिलने से कौन रोकता है? स्कूल भेजने से आपको कौन रोकता है? बताइए। मुखिया है, सरपंच है, सब तो आप ही का चुना हुआ है। आपने कभी कहा जाके कहा है हमको भूमिहार लोग तंग करता है, या ब्राह्मण तंग करता है, या राजपूत तंग करता है, या और जो तंग कोई नहीं करता है। चूंकि देखिए, एक तो स्कूल की हालत इतनी खराब है,
स्कूल में कैमरे होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं होती है, ये जाएंगे भी स्कूल फ्री मजदूर बन जाते हैं। ये अलग दर्द है। एक दर्द ये भी है कि ये लोग आज भी चूँकि इनको रोटी रोजी रोजगार नहीं मिलता है, खाने को इनको लाले पड़े हैं, कहाँ से स्कूल जा पाए, ये भी एक सच्चाई है। नहीं, स्पेशल फंडिंग इसलिए कहते हैं सर जातीय जनगणना होना चाहिए। फिर क्या, फिर आप बोल रहे हैं? हाँ, एकदम हम विरोध में है जातीय जनगणना। आप उसको उत्थान का व्यवस्था कीजिए। जातीय जनगणना से कुछ नहीं होगा, ये आपका वोट का स्टैंड है। अच्छा, नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या? वही फिर क्या बोलते हैं, पात के तीन पात वही होगा। होने दीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। नहीं मानिएगा? नहीं, किसी कीमत पे नहीं। अरे मान लीजिए ना, अगर मोदी जी कह देंगे तो मान लीजिएगा? नहीं, कोई कहेंगे हम नहीं मानेंगे। बीजेपी वाला कह रहा है बिहार में होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं कहता है। अरे बाप रे, देखिए तो ये इनकी दशा है, दिशा है। लोग आए हुए थे जिस प्रकार से जातीय जनगणना के खिलाफ में मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हलफनामा उन्होंने दायर किया है। तो जाति के आधार पर क्या इस देश में एट्रोसिटी नहीं होती है? आप आंकड़े लीजिए, आप चले जाइए NCRB के आंकड़े में, जहाँ पे 90% रेप, मर्डर, हत्या, एट्रोसिटी जाति के नाम पे होती है इस देश में। और साथ में इस देश में जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मंदिर से, संपत्ति से दूर रखा गया। इसलिए इन लोगों की हालात ये है। देखिए इन लोगों को, ये लोग नीचे में बैठे हुए हैं, किसी तरह जिंदगी जिनके तन पे कपड़े नहीं, चेहरे को देखिए। तुम लोग क्या खेल रही हो, क्या खेलती है बताओ? भाग कहाँ रही है? पर स्कूल क्यों नहीं गई? ये लोग स्कूल कब जाएंगे? ये लोग एक तरफ दुनिया पे, एक तरफ चांद पे भारत जा रहा है, लेकिन एक तरफ इसी रोड पे बच्चे लोग किस तरह से खेल रहे हैं। पशुओं से बेकार इनकी ज़िंदगी बना दी गई है। इस सब के पीछे जाति है, इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए और बड़ी तीव्र गति से इन पे काम करना पड़ेगा। ये जो दास्तान है गरीबी का, ये एक दिन का नहीं है, 50 साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, हजारों साल का है। कम से कम इस पे यदि स्पीड से काम किया जाएगा, फिर भी आने वाले समय में 50 साल 100 साल लगेंगे, तब ये मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो, बिहार की हो, सभी सरकार को इस पे सोचना होगा, इस पे रिसर्च करना होगा। वैज्ञानिक को आपने रिसर्च करवा के चांद पे तो भिजवा दिया है, चंद्रयान 3 को, लेकिन अब वैज्ञानिकों को इस काम में भी लगाइए कि हमारे देश में ये लोग गरीब क्यों रह गए हैं, ये तेज़ी से कैसे मेन स्ट्रीम में, मेन रास्ते में आ पाएंगे, या इंसानों की ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। क्योंकि देश प्रेम का मतलब होता है देश के लोगों से प्रेम। यदि इनसे आप नफरत करेंगे, इनसे आप प्रेम नहीं करेंगे, तो आप देश से नफरत कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।